हेलो एवरीवन, मैं हूं सृष्टि और आज बात करेंगे व्हाट इज़ द राइट एज फॉर स्पिरिचुअलिटी। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को गलत तरीके से समझते हैं और सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ भगवान का नाम जाप करना होता है एंड जो हम वृद्ध हो जाएंगे तब करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा व्याख्या करूँगी कि स्पिरिचुअलिटी का मेरे हिसाब से राइट एज है कि नहीं है, ये अभी मैं नहीं बताऊंगी, अंत तक आप लोग ही समझ जाओगे। क्या होता है कि भगवान का नाम जाप करने का उद्देश्य क्या होता है। एक होता है कि आप बहुत सारे लोगों का जो धारणा है कि मृत्यु के बाद वो एक परलोक में जाना चाहते हैं, इसीलिए भगवान का नाम जापते हैं। मैंने एक गीता के वीडियो में भी बोला था कि भगवान के प्यारे हो जाने का कंसेप्ट आता है, इसीलिए वो नाम जाप करते हैं। दूसरा कंसेप्ट होता है कि हम भगवान को क्यों पुकारते हैं, क्यों उनके पास प्रेयर्स करते हैं। क्योंकि हमें कुछ लाइफ एक पर्टिकुलर टाइप का चाहिए होता है, पीसफुल, या फिर कुछ मटेरियलिस्टिक डिमांड्स होते हैं, वो सब फुलफिल करने के लिए प्रेयर्स करते हैं। लेकिन वो भी एक ऑफर के तरीके से लोग करते हैं कि ये चढ़ा दिया और ये कर दिया तो मेरा ये काम कर दिया, मन्नत मांग लेते हैं। उस तरीके से हर वक्त जो स्पिरिचुअल जर्नी में रहने वाले लोग होते हैं कि एक तरीके से मुझे बिहेवियर को रखना है, एक तरीके से मुझे खाना पीना खाना है, एक डिसिप्लिन में रहना है, इन सारे शब्दों का व्यवहार नहीं करना है, इन सारे लाइफस्टाइल में नहीं जाना है, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ये जो डिसिप्लिन फॉर्म है ना, ये लोग कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट फील होता है, कुछ के लिए बोरिंग होता है, तो कुछ के लिए मज़ेदार नहीं है इस तरीके से, इसीलिए वो छोड़ देते हैं। सो क्या प्रॉब्लम आती है कि जब भी लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ में मतलब ज़िंदगी की एन्जॉयमेंट नहीं होगी और फिर वो वृद्ध लोगों के लिए या फिर बोरिंग लोगों के लिए है, इस तरीके से उसको रिलेट करते हैं और इसीलिए सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी यंग लोगों के लिए नहीं है, इनको तो मौज करने का समय है। राइट? आप मौज कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, जो मन चाहे वो कीजिए, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बस उस पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग में एंटर तो करिए। बस आपको अपने लाइफ को अपने स्वार्थ के लिए करिए, अपने लाइफ को सिंपल करने के लिए कीजिए कि मुझे ऐसा सोच लीजिए, मैं अगर थोड़ा सा मेडिटेट करता हूँ या करती हूँ, ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कोई भी मंत्र को लेके चैंटिंग करता हूँ, तो मेरा दिमाग शांत हो जाएगा, मेरा दिमाग काम करेगा ज़्यादा और फिर मुझे ज़्यादा ज़्यादा हर एक चीज़ में फ़ायदा होने वाला है। तो इस फ़ायदे के लिए कीजिए और फिर डिफरेंस अनुभव कीजिए। और इसके अलावा और एक चीज़ भी होती है कि स्पिरिचुअलिटी का ना कोई एज या फिर कोई टाइम अगर मैं बोलने जाऊँ, मेरे हिसाब से अभी आप लोग समझ ही जा रहे होंगे कि ये कोई पर्टिकुलर एज या टाइम नहीं होता है। जब जिसके अंदर अवेकनिंग होती है, जब जिसको मन करता है करने का, वो कर लेता है। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, स्पिरिचुअलिटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एंड अगर आप उस चीज़ को करने जाओगे, ठीक है, ज़बरदस्ती, तो शायद आपको घुटन महसूस हो। लेकिन अगर आप मन से एक बार ट्राई करके देखोगे, क्योंकि मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, मैं अपना अगर जर्नी बताऊँ, थोड़ा सा बताऊँ, तो इसमें क्या हुआ था, मुझे नहीं पता कि प्रीवियस बर्थ बोल के कुछ होता है तो वो क्या होता है, होता भी है या नहीं। अगर होता है तो किस तरीके से उसको, मतलब इंसान इंसान ही बनता है या कुछ और होता है, मुझे ये कंसेप्ट नहीं पता है। और हम सारे अर्थ में ही सिर्फ चलते रहते हैं, क्योंकि बोला जाता है इतने सारे करोड़ों ब्रह्मांड है, तो हम किसी और प्लैनेट में रहते हैं, किसी और गैलेक्सी में रहते हैं, उससे आते हैं, मतलब देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, है ना। सो मुझे इन सब से कुछ पता नहीं है, बट मैं ये चीज़ बताऊंगी कि मैंने जैसे कि कृष्ण माला को जाप करना स्टार्ट किया, तो मैंने ऐसे जब स्टार्ट किया उस टाइम पे मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जहाँ पे कोई यंग लड़की वैष्णवी है, कोई उनका नाम मुझे याद नहीं है, बट कुछ दासी है वो, उनका नाम के एंड में था दासी। सो उन्होंने बताया था कि वो कहीं पे जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो माला बैग लेके जाती है, कभी कभी नहीं भी लेके जाती है। उनके घर में उनको बहुत टाइम लगा लोगों को मतलब खुद वो तिलक करेगी या फिर माला जाप करेगी, इसको समझाने के लिए उसको टाइम लगा। और फिर बहुत हिंड्रेंसेस हुए लोगों को समझाने के लिए। टच वुड, विद गॉड्स ग्रेस मुझे कभी ये सब करने, मतलब ये सब हिंड्रेंसेस आए नहीं स्पिरिचुअलिटी में। मतलब मैं जब जन्मी थी, लोगों का अन्नप्राशन मतलब होता है ना, जब फर्स्ट टाइम आपको चावल खिलाया जाता है, तो मेरा वैसा नहीं हुआ था।
एक मंदिर में मुझे काली मंदिर था, वो काली मंदिर के मूर्ति के नीचे कोई बहुत ही धुआं से पूरा खाली मंदिर था, मेरे मदर ने जो बताया पूरा खाली मंदिर था, बहुत धुआं से आरती हो रही थी और मैंने बिल्कुल भी नहीं चीखा, बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया, मैं बस नॉर्मली वहाँ पे सोई, मतलब मुझे लेटा दिया था। 6 महीने या 7 महीने की उम्र में होता है ना वो, तो उसी टाइम पे हुआ था, तो मुझे लेटा दिया था और फिर वो प्रसाद कुछ मीठा था, तो वो मीठा मुझे मुंह में दिया था। उसी से मेरा फर्स्ट टाइम मैंने सॉलिड फूड लिया था। 6-7 महीने तक तो माँ का दूध चलता है ना, तो उस टाइम तक कुछ सॉलिड फूड नहीं था, तो फर्स्ट सॉलिड फूड बस देवी माँ के मंदिर में प्रसाद। मेरा जो प्रोसेस है सब कुछ स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही है। मतलब एक ये कोई गेस्ट्स नहीं थे, कोई इनविटेशन नहीं था, कोई बड़ा वो सब नहीं था, कोई चावल वगैरह कुछ भी नहीं था, बस सिंपल सा मंदिर में देवी माँ के आगे रख के मंत्रों से उनका कोई आरती उतारा गया, उसके बाद मुझे प्रसाद दे दिया। तो उसी तरीके से मैंने फर्स्ट सॉलिड फूड लिया था। तो उसके बाद बहुत सारे मेरे पेरेंट्स भी मुझे स्पिरिचुअलिटी में मैं कोई भी तरीके का पूजा अर्चना करना चाहूँ, कोई मंत्र तो मैं खुद ही जानती हूँ, तो मैं खुद ही चैंट कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर माला लेती हूँ या फिर मैं तिलक करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, मुझे हमेशा इनकरेजमेंट, मतलब अलग से किसी ने बोला नहीं कि करो और किसी ने ये भी नहीं बोला कि मत करो। मुझे स्पिरिचुअलिटी में हमेशा छूट थी। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजिकली वो लोग को कुछ घबराहट हुई थी, तो वो लोग और ज़्यादा चाहते थे कि मैं पूजा अर्चना में ही रहूँ, तो मुझे को और फ़ायदा हो गया। स्पिरिचुअलिटी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमेशा चूज़ करता है, एंड हम अगर अवेकन होते हैं तो हमें इन सब चीज़ों में और ज़्यादा दिलचस्पी होती है, जो मुझे हुआ। मुझे अच्छा लगता है स्पिरिचुअलिटी, मुझे मंत्रों का जाप, मुझे लोग मतलब एक माला 2 माला करने से भी लोगों को लगता है कि फुर्सत नहीं मिलती है। मुझे भी ऐसा हुआ, मैंने भी इस दौर से स्पेंड किया और मैंने फिर समझा कि अगर आप चाहते हो तो कर लोगे, 70 माला 80 माला भी आप आराम से कर लोगे अगर आपको मन है तो। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या चाहिए, और इन सब से आपको अगर मन नहीं होता, बोरिंग लगता है कि क्या करना है, आप इसको इस तरीके से सोचो ना कि आप प्रोटेक्शन शील्ड बना रहे हो अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए सोच के करो। उससे आपको एटलीस्ट इंसानी दिमाग है ना, एनकरेजमेंट मिलेगी। अगर आपको उस लेवल पे जाके नहीं सोच पा रहे हो कि मुझे डिटैचमेंट या फिर ईश्वर के लिए कुछ करना है, अगर आपको मन नहीं होता है तो आप अपने लिए करो। स्वार्थी बन के भी अगर करने का मन हो रहा है ना, उस तरीके से भी करो, फिर धीरे धीरे जो आपके लिए सही होगा ना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। प्रोटेक्शन शील्ड बन जाता है, दिमाग काम शांत हो जाता है, दिमाग काम करने लगता है शांत होता है, तो फिर चीज़ें जो आपके लिए सही है वो आप चूज़ कर पाते हो। मतलब एवरीथिंग गेट्स स्टेबलाइज्ड, आपके लाइफ में हर एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। ऐसे तो गीता में बोला गया है कि जो लोग करना नहीं चाहते, स्पिरिचुअलिटी में आना नहीं चाहते, कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आना चाहते, कृष्ण खुद बोलते हैं उनको कि मतलब कृष्ण बोलते हैं कि उनको एनकरेज करने की या बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है उनका टेंडेंसी होता है जो नहीं है उनको भी लाना, लेकिन कृष्ण खुद इस चीज़ को करने से मना करते हैं। लेकिन फिर भी हमारा मन ऐसे दयालु है कि हम चाहते हैं कि जो स्वाद हम उठा रहे हैं वो बाकी लोग भी उठा पाए, जो चस्का हमें लगा है वो बाकियों को भी लगे, जो मज़ा हमें आ रहा है वो बाकियों को भी आए, एंड जो खुशी हम महसूस कर पा रहे हैं वो बाकियों को भी मिले, वो शांति सबको मिले, वो सुकून मिले। इसीलिए हम या हमारे जैसे और भी सारे लोग इस चीज़ को इनकरेज करते हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप यंग एज में, क्योंकि मैंने जब एक अंकल को बोला, नीचे हमारे बिल्डिंग के नीचे वो टेक केयर करते हैं, तो उनको मैंने जब बोला कि आप क्यों स्पिरिचुअलिटी, आपका इतना टाइम आप बैठे रहते हो तो आप मंत्र माला जाप कर सकते हो, तो वो बोलते रहे मेरा उम्र नहीं हुआ है ये सब करने का, तुम साधु जैसी हो इसीलिए तुम करती हो। इन सब का कोई साधु संन्यास होने के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, ना ही ये उम्र होता है कोई, ये तो अवेकन जब हम हो जाते हैं उस तरीके से। एंड उम्र देखने जाएंगे, अगर जन्मों जन्मों का अगर हमारा री इनकारनेशन होता है तो उस तरीके से देखेंगे तो फिर किसका कितना करोड़ जन्म हो चुका है, किसका कितना लाख जन्म हो चुका है, किसका कितना हज़ार जन्म हो चुका है, किसका कुछ जन्म हो चुका है, इसका कोई हिसाब नहीं है। आत्माएं हैं, शुरू से है, सब है, जन्मों जन्मों तक है। किसी का उस तरीके से हिसाब लगाने जाएंगे तो उम्र समझ में नहीं आएगा। जब भी मन करे स्पिरिचुअलिटी कर लीजिए। एंड स्पिरिचुअलिटी अगर आपको पकड़ना चाहेगी तो आप चाह के भी भाग नहीं पाओगे। अगर आपको नहीं पकड़ेगी तो फिर आप चाहोगे तो फिर भी उसको पकड़ सकते हो, क्योंकि
स्पिरिचुअलिटी किसी को भी अपने से दूर नहीं रखता। अगर कोई चाहता है आना तो थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आप आ ही जाओगे। So, what is the right age for spirituality? There is no right age. Whenever you feel it's right for you, whenever you feel like you are drawn towards it, it's right. Thank you so much. Take care. Bye bye.